नमस्कार दोस्तों। तो आज हो चुका है 2 जुलाई और 2 जुलाई की सभी मुख्य खबरें एक एक कर आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर कि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ हरियाणा में 27 जुलाई से केवल शिक्षकों के लिए स्कूल खुलेंगे। देश में अब तक 6,04,000 से अधिक केस हो चुके हैं। क्या है पूरी बात हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यह फोटो बद्रीनाथ धाम की है। बुधवार से यहाँ पर मंदिर खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी केवल जो है पंडित पुजारियों को ही यहाँ पर एंट्री मिलेगी। पूरी बात क्या है हम आपको बताते हैं कि देश में कोरोना से अब तक 17,800 से अधिक मौत हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 8,000 से भी ज़्यादा जाने गई हैं। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। अब तक 1,200 की मौत हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। हालांकि अभी केवल उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को ही 4 धाम की यात्रा की अनुमति है। पहले दिन में 422 लोगों को है ई पास मिला है। इस ई पास के जरिए ही वह मंदिर में जो है एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने 27 जुलाई से स्कूल खोलने पर फैसले की सुनवाई दे दी है। इनके मुताबिक 27 जुलाई से केवल शिक्षकों को और स्कूल के कर्मचारियों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। छात्रों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 6,04,808 हो गई है। बुधवार को 19,016, जी हाँ दोस्तों, 19,016 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा आप चाहें तो covid19india.org के वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कोरोना के मामलों की गिनतियां करती है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा, जैसा कि आप जानते हैं कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना निल नाम की दवाई लॉन्च करी थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया था उस पे, क्योंकि जब तक उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं होती तब तक उसे लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो अब उस पर राय आ चुकी है दोस्तों। कोरोना निल की जो है बिक्री पर अब रोक नहीं है, लेकिन कुछ सवाल के जवाब अभी भी बाकी हैं। क्या है पूरी बात हम आपको बताते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवा से जो रिसर्च जो करी गई थी पतंजलि से, उस पर सवाल उठाए गए थे। पतंजलि ने 23 जून को दवाई लॉन्च की थी। 5 घंटे बाद सरकार ने उसके प्रचार पर रोक लगा दी। 7 दिन बाद रामदेव फिर सामने आए। आपको बता दें, योग गुरु रामदेव ने पतंजलि कंपनी ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोना निल को एक किट के रूप में 23 जून को लॉन्च किया था। इससे कोरोना के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च किया गया था। कहा गया था कि ये दवाई कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है। तो आयुष मंत्रालय ने 5 घंटे बाद दवा के प्रचार पर रोक लगा दिया। तो 7 दिन बाद यानी आज रामदेव फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि उनकी दवाई पर अब कोई पाबंदी नहीं है और आज से पूरे देश में मिलेगी। रामदेव की कोरोना किट से जुड़ी पूरी जानकारी को सवाल जवाब में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 3 दवाई हैं। इसमें 3 दवाई होंगी दोस्तों। कोरोना टैबलेट होगी और एक तरह का तेल होगा और एक तरह की इसमें पानी में गिरने वाली दवा होगी। तो रामदेव का दावा है कि कोरोना निल की जो गोलियां हैं उसमें तुलसी और अश्वगंधा है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर भी ये दवाई फायदेमंद है। यह दावा किया गया है कि सर्दी खांसी जुकाम को भी एक साथ डील करती है। आपको बता दें कि तीनों को साथ इस्तेमाल करने से कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म हो सकता है और महामारी से बचाव भी संभव है। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर खुद ही जो है कोरोना वायरस को मारने के लिए सक्षम होगा। यानी कि अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो वो बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस वक्त बहुत स्ट्रांग होगी। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कोरोना वायरस खत्म होता है। तो ये दवाई को आप ज़रूर खरीदें। आपसे हर पतंजलि स्टोर में ये दवाई काफी कम पैसों में, सिर्फ 500 से शायद 600 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि कश्मीर में सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला। जी हां दोस्तों, आतंकियों की फायरिंग में एक जवान शहीद, एक नागरिक की भी जान गई। पुलिस ने कहा आतंकियों को मस्जिदों का इस्तेमाल न करने दें। क्या है पूरी बात हम आपको बताते हैं कि आतंकी हमले में मरे गए व्यक्ति के साथ उनके 3 साल का पोता भी था। पुलिस ने जो है उस पोते को तो बचा लिया, लेकिन उसके जो बाऊजी हैं उसको नहीं बचा पाए। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपारा कस्बे में सीआरपीएफ की पार्टी पर बुधवार को आतंकियों ने हमला कर दिया।
फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति के साथ उनका 3 साल का पोता भी था। आपको बता दें कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी कर दी गई है। कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी बात कही यहाँ पे। कश्मीर पुलिस ने कहा कि जो ये लोग हैं, यानी कश्मीरी पुलिस के आईसी ने कहा, विजय कुमार ने, उन्होंने कहा कि जो मस्जिद कमेटियों से अपील की कि आतंकवादियों को धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल न करने दें। उन्होंने बताया कि 1 महीने में 2 बार ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जब आतंकियों ने मस्जिदों का सहारा लेकर फायरिंग की है पुलिस वालों पर। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही है आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादियों ने पिछले 2 हफ्ते में ऐसे 2 हमले करे हैं जहाँ पर वो जो है मस्जिदों का सहारा लेकर वो फायरिंग करते हैं। वहाँ पर वो घुस जाते हैं कि मस्जिद हजारे हैं, लेकिन वहाँ से वो छुप कर वहाँ से सीआरपीएफ के लोगों पर उन्होंने फायरिंग की है। और यहाँ पे इस बार एक 3 साल का बच्चा भी चपेट में आ गया, लेकिन वह बच गया, लेकिन उसके बापूजी वहाँ पर नहीं बच पाए। वो एक आम आदमी थे, लेकिन वो भी चपेट में इस चीज़ के आ गए। अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि देश में कोरोना के मामले 6 लाख पार। जी हां दोस्तों, महज 5 दिनों में केस 5 लाख से 6 लाख हो गए। यह 1 लाख मामले बढ़ने की सबसे तेज रफ्तार है। शुरुआती 1 लाख मामले होने में 110 दिन लगे थे। जी हां दोस्तों, पहला 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे थे। अब हर 5 दिन में 1 लाख मामला बढ़ रहा है। आपको हम बता दें कि हर रोज करीब 20,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसा ही रहा तो अगले 3 दिनों में रूस से भी ज्यादा मामले हो जाएंगे भारत में। क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं कि देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 6 लाख के पार हो गया। सिर्फ 5 दिन में ही कोरोना मरीज 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गए। 26 जून को संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हुई थी। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या 1 लाख हुई थी। फिर संक्रमण की जो रफ्तार है इतनी तेज हो गई कि महज 15 दिनों में ही जो 1 लाख से 2 लाख के पार हो गए आंकड़े। इसके बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो 2 लाख से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन लगे थे। उसके बाद 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन लगे थे और 4 से 5 लाख मामले होने में 6 दिन लगे थे। अब 5 से 6 लाख मामले होने में केवल 5 दिन लगे। मतलब अब हर 5 दिन में 1 लाख नया केस सामने आ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो अगले 3 से 4 दिनों में भारत रूस को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश जो है भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा अगर यही आंकड़ा रहा। तो हम आपको इतना ही कहते हैं कि कृपया करके जो है अभी भी भले ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली हो, लेकिन अपने सुरक्षा आपकी अपने हाथ में है। तो ध्यान रहे अपना, जो है बिल्कुल भी सावधानी बरतें ताकि आपको वायरस छू भी ना पाए। अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि सड़क हादसे में घायल लोगों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सरकार शुरू करने वाली है खास योजना। ये खास योजना क्या है हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना से जान गंवानी पड़ती है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक सुविधा देने का जो है फैसला लिया है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के इलाज के लिए सरकार जल्द कलेक्शन जो है जुटाएगी। इसमें जो है कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। यानी कैशलेस इलाज की सुविधा होने से क्या होगा दोस्तों, इस सुविधा के तहत 2.5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे क्या होगा कि इसके जो पीछे जो सरकार का मकसद है वो यह है कि जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत इलाज मिल सकेगा, जिससे उसकी जान बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें जो है कि हर साल सड़क दुर्घटना में 5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती है। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 3 लाख लोग अपंग हो जाते हैं। यह किसी भी अन्य देशों से सबसे ज़्यादा है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
तो ये काफ़ी अच्छी एक बात है। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी दुर्घटना अगर दिल्ली में होती है, ये स्पेशल है, अगर दिल्ली में दुर्घटना होती है तो दिल्ली में अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं, यानी जो सड़क दुर्घटना में जो इंसान शिकार हुआ है, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आपको 25,000 रुपये जो है यहाँ के सीएम केजरीवाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनकी मदद करते हैं, इससे ये होगा कि जो सड़क दुर्घटना में जो लोग जो आते हैं चपेट में, उनकी मदद करने के लिए लोग जल्दी से सामने नहीं आते। लेकिन यहाँ पे 25,000 रुपये की जो है राशि रखी गई है, अगर मदद करने वाला व्यक्ति सामने आता है तो 25,000 रुपये उसे मिले जाएंगे, जिसकी वजह से उस इंसान की जान भी बच जाएगी और उसको 25,000 रुपये के लालच की वजह से वो इस इंसान की मदद भी करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना।